स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पे। अभी हम कहाँ थे? कल हमने करे थे कुछ वेन आरेख के क्वेश्चन किए थे। आज भी हम कुछ वेन आरेख के क्वेश्चन करेंगे, पर वेन आरेख के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। कभी भी आपको क्वेश्चन में या इस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैंने आपसे बताया था कि पास 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 वाले ही आप हमेशा जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक फॉर्मूला होता है इसका कि टोटल पास इक्वल टू पास इन वन सब्जेक्ट, मतलब एक विषय में पास प्लस दूसरे विषय में पास माइनस दोनों विषयों में पास। ठीक है, ये आपका वो रहता है। तो पास में पास पास चाहिए, और ऐसे अगर फेल का निकालना है तो एक विषय में फेल प्लस दूसरे में फेल माइनस दोनों विषयों में फेल। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। एक बात कुछ खास और भी है, वो ये है कि अगर आपसे कभी ऐसा दे दिया, या आपको याद रखना कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया कि कुछ परसेंट बोलते 30% दोनों में फेल है, अगर आपसे कुछ ऐसे कहते कि 30% दोनों में फेल है और आपको जो वैल्यूज दी थी वो पास पास की दी थी, 40% मान लीजिए पास कहा था मैथ में, ये पास की थी, और 60% आपका जो है कहा था ये इंग्लिश की थी, और यहाँ लेकिन पास का ना देखे, यहाँ देखिए फेल का। ठीक है, तो जब आप इसे फेल का तो आप इसको पास में बदलना पड़ेगा। तो पास में बदलने के लिए जब आप इस 100 में से 30% को भाग दोगे तो वो आया 70%। ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका टोटल पास की वैल्यू देगा। ठीक है, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल पास इक्वल टू 1 में पास। याद रखना ये ओनली 1 में पास नहीं है, ये 1 में पास है, ओनली नहीं कह रहा मैं, इसमें बहुत इंक्लूड है। ठीक है, प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस दोनों में पास। ठीक है, तो ये आपको अगर 30% दोनों में फेल दिया है, कोई भी प्रतिशत दे, जब आप उसे 100 में से घटाएंगे तो वो वैल्यू टोटल पास की देगा, मतलब इसकी वैल्यू देगा वो। ठीक है, यहाँ की वैल्यू नहीं देगा, वो दोनों में पास की वैल्यू देगा। बहुत से क्या करते हैं बच्चे की 30% दोनों में फेल है, अगर 100 में से 30 को हटा दूं 70% दोनों में पास निकलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 30% दोनों में फेल होगा, और अगर आप 100 में से घटाएंगे तो 70% टोटल पास होगा जो आप फॉर्मूले में रखते हो, और दोनों में पास आप निकालोगे इसको इधर उधर करके, पक्षों को इधर उधर करके। ये बात मुझे आपको समझानी थी, ये बात आप उतार लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचिए। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ना कुछ क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। देखते हैं, 60% छात्र गणित में पास थे, 60% हमने लिख दिया। ठीक है, 50% छात्र इतिहास में पास थे, ये छात्र 50% इतिहास में पास थे, अच्छी बात है, पास पास वाले चाहिए। 40% छात्र दोनों में पास थे, 40% छात्र दोनों में पास थे। तो टोटल पास का फॉर्मूला लग गया ना इसमें। टोटल पास की वैल्यू पहले में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास। ठीक है, तो टोटल पास की वैल्यू क्या आई आपकी? 60 50 110 40 70%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, इसने फेल की वैल्यू दी है। अब आप ये बताइए टोटल पास है। ठीक है, अगर मैं इसे 100 में से घटा दूंगा, यहाँ 100 में से टोटल पास मैंने घटा दिए, तो आपका क्या बचेगा? ये बचेगा आपका दोनों में फेल। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था, अगर 100 में से यही अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, 100 में से अगर मैं दोनों में से फेल घटाऊंगा तो आपको 70% की वैल्यू मिलेगी, टोटल पास की वैल्यू मिलेगी। मतलब कि समझ रहे हैं ना? अभी मैंने आपसे कहा था कि दोनों में फेल की अगर वैल्यू 100 में से घटाओगे तो आपको टोटल पास मिलेगा। ऐसे अगर टोटल पास को 100 में से घटाएंगे तो दोनों में फेल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 100 में से अगर दोनों में फेल वाली वैल्यू घटाओगे तो ये टोटल पास की वैल्यू देगा। ओके, ये बात आपको समझनी है अच्छे से बिल्कुल। तो ये जो 100 में से ये 70% का है, ये आया आपका टोटल पास की वैल्यू। ओके, टोटल पास की वैल्यू है। अब जब मुझे दोनों बोथ में फेल निकालना है, बोथ फेल, तो वो आपका 100 माइनस 70% होगा। कितना हो गया? 30%। ये आपका बोथ फेल हो गया। और इसी 30% की वैल्यू दी है कितनी? 90। 1% की कितनी हो गई? 3। पूछा कितने छात्रों ने परीक्षा दी? 100% छात्रों ने परीक्षा दी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 300 आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस आगे वाले क्वेश्चन से बन जाएगी। 50% गणित में पास। ठीक है, 50% गणित में पास, ध्यान से समझना। 70% इंग्लिश में पास, 70% इंग्लिश में पास, 30% दोनों में फेल। ये इसने इस बार फेल की वैल्यू दी है, वो भी दोनों में। अब समझिए, मैंने आपसे बताया था कि अगर 100 में से मैं इसको घटाऊंगा, दोनों में फेल हो, 100 में से अगर मैं दोनों में फेल को घटाऊंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 70%। ये टोटल पास प्राप्त होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है बस इसका, और कुछ नहीं है। कि अगर आप 100 में से दोनों में से फेल को घटाएंगे तो आपको टोटल पास की वैल्यू मिलेगी। और अगर 100 में से उसी का उल्टा, 100 में से अगर आप टोटल पास को घटाएंगे तो आपको दोनों में फेल की वैल्यू मिलेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये 70% आया, ये टोटल पास की वैल्यू है। और टोटल पास कहां लिखा है? फॉर्मूले में इधर लिखा है टोटल पास। मैंने बताया ना टोटल पास की वैल्यू होती है पहले पास और दूसरे पास माइनस बोथ में पास। ठीक है, यहां लिखूंगा माइनस बोथ पास, जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ओके, ये हो गया आपका। अब यहां क्या करेंगे आप? 50 प्लस 70 120। ठीक है, और ये 70 इधर आएगा, ये बचेगा 50, तो बोथ बचा, बोथ पास माइनस का है तो इधर आ जाएगा। तो बोथ पास की वैल्यू क्या होगी? 50%। ये होगा। अब निकलिए बोथ पास की वैल्यू। अगर 500 छात्र दोनों विषयों में पास है, हमें यही तो चाहिए था, दोनों विषयों में दोनों विषयों में पास जो थे उनकी संख्या हमें 50% निकाली। इसी की वैल्यू मान रखिए 500। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 10। पूछ के रहा तो सभी पास छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, सभी पास छात्रों की संख्या क्या है? 70%। ये टोटल पास थे ना 70%, तो इसी को लगाएंगे अब 70% की वैल्यू पूछ रहा, तो आपके 700 आंसर होगा। ओके, यहाँ पास छात्रों का पूछा, टोटल छात्रों का नहीं पूछा। अगर टोटल छात्रों का पूछता है 100, उसके अंदर फेल वाले बच्चे भी होते। ठीक है, इसने पूछा टोटल पास वाला, टोटल पास क्या है? 70% है ना, यहां से निकाला हमने, उसी की वैल्यू पूछ रहा है। आपके 700 बच्चे हो। ठीक है, टोटल पूछता तो यही क्या होता? एक की वैल्यू 10 है, 100 की वैल्यू 1000, तो टोटल छात्र कितने रहते? इसमें 1000 हो जाते। ठीक है, ये हमने सीखा थोड़ा सा। बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है इसमें कि अगर 100 में से आप बोथ में फेल को घटाओगे तो आपका टोटल पास मिलेगा। ठीक है, और टोटल पास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया रखा है कि पहले में पास प्लस दूसरे में पास माइनस बोथ में पास, तीनों टर्म पास वाले होने चाहिए। कहीं भी अलग हो जाएगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे। और कैसे, ये मैंने आपको बताया। ये आपका बस इसमें कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसे कर लेंगे। ओके, मतदान वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये मतदान वाले क्वेश्चन से वैध मत पूछे जाते हैं, अवैध मत के क्वेश्चन आते हैं। एंड में कहते हैं कितने मतों से जीता है, तो बताओ कि टोटल मत कितने थे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें देखते हैं। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, एक उम्मीदवार कुल वोटों का 70% लेकर चुनाव जीत जाता है। हमने कुल वोट मांगे 100। ठीक है, इसका 70% चुनाव जीतने वाले को मिला। ठीक है जी, 70% हमने कर दिया, 70 हो गया। 70% चुनाव जीतने वाले को मिला, तो 30% हारने वाले को मिलेगा।
सिंपल सी बात है। ठीक है, 30% आपका हारने वाले को मिला, 30 ये हो गया। ठीक है, तो 70 आपको हारने वाले को मिला, 70 आपको जीतने वाले को मिला, 30 आपको हारने वाले को, तो कितने वोटों का अंतर हो गया? 40 वोटों का अंतर। ठीक है, लेकिन वो दिखा रहा है कि यदि वह 4200 वोट अधिक से लेकर जीता है, तो 40 की वैल्यू नहीं दी है, इन्होंने दी है 42 की वैल्यू। ठीक है, तो निकाल लो ये इससे कितने गुने ज्यादा है, देख लो 105 गुने ज्यादा है। तो 100 भी ज्यादा, कितने गुने ज्यादा होगा? 105 गुने ज्यादा, 10,500 वोट टोटल हो गए। ऐसे ही आपको श्रृंखला, इस तरीके से श्रृंखला बना के क्वेश्चन कर लेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। ठीक है, अवैध मत वाले क्वेश्चन देखो, जिसमें इनवैलिड हो जाते हैं वोट की, कुछ दिक्कत होती है तो सरकार जो है इनवैलिड कर देती है उसे, या चुनाव आयोग उसको कर देता है इनवैलिड, सरकार नहीं, चुनाव आयोग उसको इनवैलिड कर देता है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इसमें 25% वोट अवैध घोषित हुए। ठीक है, तो हमने टोटल वोट मान लिया कि 100 थे, टोटल वोट हम 100 मान लिए, इसमें से 25% वोट अवैध हो गए। ठीक है जी, 25% वोट अवैध, तो बचे कितने? क्योंकि वो तो अब इंक्लूड नहीं होंगे, वो सम्मिलित नहीं है, तो कितने हो गए? 75 बच गए। ठीक है जी, 75 वैध मत बचे हैं, इनको कहते हैं वैध मत, जो वैलिड थे, वैध मत 75। अब ये कहते हैं जीतने वाले को 60% मिला है। ठीक है, जीतने वाले को मिला कितना? 60%। तो सिंपल सी बात है, जीतने वाले को वैध मतों का 75 का मतलब 60% मिला है, तो हारने वाले को वैध मतों का 40% मिलेगा, 60-40 तो होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कितना आता है? ये प्रतिशत है, याद रखना, ये 20% है, तो 75 का ही वैध मतों का 20%। ठीक है, तथा वह 1500 वोटों से जीता, तो यही तो है इसका अंतर 20, तो 75 का 20% जो है, यही तो वैल्यू है 1500 की, है ना। 60% जीतने वाले को, 75 का 60% का मतलब मल्टीप्लाई, 75 का 60% जीतने वाले को, 75 का 40% हारने वाले को, तो इनका अंतर क्या हो गया? 75 का 20%। 75 का 20% की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी? 1500। इसे सोल्व करो, 20% की वैल्यू 1/5, 5 75 से कट जाएगा, बचेगा 15, 15 की वैल्यू देगी 1500, 1 की वैल्यू हो गई 100। पूछ क्या रहा है? दोनों की वैल्यू पूछा, कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 1 की 100, तो 100 की कितनी? गुणा 100, कितनी होगी? 10,000। ओके, ये तो कुल मत हो गए, कुल मत। और वैध मत कितने हो गए? 1 की वैल्यू 100, तो 75 की कितनी? गुणा 100, ये हो गई आपकी 7500, है ना। यहां मैं लिख भी देता हूं, जो कुल मत है हमने किसका नाम से 100, 100 की कितनी होगी? 100 गुणा 100 यानी 10,000। ठीक है, और यदि 1 की 100 थी, तो 75 की कितनी होगी? 75 गुणा 100, 7500। ये आपका कुल मत था, और ये 75 वाला आपका वैध मत। ठीक है, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो कितनी आसानी से हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हो सकता है परसेंटेज का एक और वीडियो बनाऊं थोड़ा सा, और वो शायद आगे वीडियो, उसके बाद हम देखेंगे कि और कुछ हमें लगेगा कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो हो सकता है मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊं, एसएससी के ऊपर, मैथ के, परसेंटेज के, ये जो आते हैं क्वेश्चन सब इन्हीं में से मिलेंगे, आप देखना जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।